Assalamualaikum viewers, welcome back to our YouTube channel NMA. I hope you all are doing well. आज हमें पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। हमें वहाँ से गिवन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है, लेट हम एक पॉलिनोमियल वही लेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी। क्या है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ए एक्स स्क्वायर प्लस bx plus c. This is the general form of a quadratic polynomial. गिवन क्या है? एक तो है सम ऑफ जीरोस, जो फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोस है, दैट इज 1/4 बिकॉज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली यहाँ पे लिख के है, तो 1/4 इज सम एंड -1 इज प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या है गिवन? 1/4। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज a। सो -b/a इज इक्वल्स टू 1/4। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फर्स्ट पार्ट में गिवन है, दैट इज -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हम लिखेंगे c/a इज इक्वल्स टू -1। अब हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, क्या? डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी a है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी a है। अगर हम यहाँ से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी a का वैल्यू 4 आना चाहिए। a का वैल्यू 4 लाने के लिए हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ पे क्या आएगा? -b इक्वल्स टू 1, a इक्वल टू 4, यहाँ पे c इक्वल टू -4, a इक्वल टू 4। a सेम आना चाहिए, a 4 आया, a 4 आया। अब यहाँ पे माइनस से हम मल्टीप्लिकेशन -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, -1 इंटू -b इक्वल टू -1 इंटू 1। a 4 आ चुका है, c -4 आ चुका है। अब हमें b चाहिए, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, b इक्वल्स टू -1। अब वापस यही तीन वैल्यूज हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। क्या है गिवन पॉलिनोमियल? ax² प्लस bx प्लस c। a के बदले हम वैल्यू डालेंगे, दैट इज 4x² प्लस b के बदले क्या आएगा? -1 इंटू एक्स प्लस c के बदले क्या आएगा? -4। सो द गिवन पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस माइनस इज -1 इंटू एक्स, एक्स प्लस माइनस इज -4। जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए थी वो ये है, 4x² minus x minus 4, where sum of zeros is 1/4 and product of zeros is -1। जो हमें निकालनी थी पॉलिनोमियल, ये वो गिवन पॉलिनोमियल है, 4x² minus x minus 4। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट इज square root of 2 and 1/3. Sum of zeros is √2 and product of zeros is 1/3। पॉलिनोमियल फिर से हम यही लेंगे, जो कोई भी पार्ट हम करेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वो यही होगी, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब हमें जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेनी है। ax² प्लस bx प्लस c इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस क्या है? यहाँ पे √2, लेकिन सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट्स माइनस, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है? b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? a -b/a इक्वल्स टू किसके बराबर है? यहाँ पे √2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? कॉन्स्टेंट टर्म c डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? a, c/a इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है? 1/3।
3। अब फिर से a रिलेट करो, यहाँ पे a का वैल्यू 3 आएगा, यहाँ पे a का वैल्यू 1 आएगा, इसका मतलब हमें 3 से इस वक्त मल्टीप्लाई करना है। माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू √2 एक इरेशनल नंबर है एंड 3 रैशनल नंबर है। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, इरेशनल इंटू रैशनल, इरेशनल नंबर ही आएगा। 3 इंटू 6 नहीं करना है, 3 को यहाँ पे लिखना है, इसका मतलब ये आएगा 3√2। अगर यहाँ पे 3 के साथ भी रूट होता तभी हम कर सकते थे 3 2 6, मतलब जब दोनों इरेशनल नंबर्स होते, लेकिन यहाँ पे एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, सिंपली 3√2 लिखना है। होल डिवाइडेड बाई 1 3 3, c बाई ए इक्वल्स टू 1/3। अब रिलेट करो, a का वैल्यू 3 आएगा, यहाँ पे फिर से माइनस भी 3√2 के बराबर है, इसका मतलब b किसके बराबर होगा, -3√2, क्योंकि दोनों तरफ से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। b का वैल्यू आएगा -3√2 एंड c का वैल्यू क्या है 1। अब हमें यही a b c गिवन पॉलिनोमियल में पुट करनी है। ए एक्स स्क्वायर इज 3x² प्लस बी एक्स इज -3√2x प्लस सी के बदले हमें 1 लिखना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x² प्लस माइनस इज -3√2x प्लस 1। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यही होगी 3x² -3√2x प्लस 1, where sum of zeros is √2 and product of zeros is 1/3। थर्ड पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरोस फिर से गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। सम ऑफ जीरोस इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √5। फिर से हमें लिखना है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, लेकिन सम ऑफ 0 किसके बराबर होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट्स माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 एंड c बाई a दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो किसके बराबर है √5। यहाँ पे 0 को डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 1। अभी a दोनों जगह पे सेम है, तो इस वक्त हमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, क्यों, यहाँ पे a का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इट मीन्स a का वैल्यू 1 है। जहाँ पे a सेम नहीं होगा वहां पे पहले a सेम बनाना है। यहाँ पे इस वक्त a सेम है सम ऑफ जीरोस में भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी। b माइनस बी 0 है तो b -0 आएगा, इसका मतलब b 0 ही होगा एंड c क्या है √5। अब हमें यही a b c इस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में पुट करना है। ax² दैट्स 1x² प्लस bx दैट इज प्लस 0x प्लस c दैट्स प्लस √5। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5, क्योंकि 0x हम नहीं लिख सकते, 0x इज 0, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5। दिस इज द पार्ट थर्ड। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे क्या है, सम ऑफ जीरोस इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। बहुत ही आसान है। सम ऑफ जीरोस फिर से किसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब आप डायरेक्टली याद रखो सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई ए, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जनरल फॉर्म में हमेशा बी ही होगा और एक्स का हमेशा ए ही होगा, क्योंकि ये ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। माइनस बी बाई ए किसके बराबर है, यहाँ पे 1 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर c बाई ए, वो भी किसके बराबर है गिवन 1 के बराबर। तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 को 1/1 लिख सकते हैं। a फिर से सेम है, a यहाँ पे भी 1 है, a यहाँ पे भी 1 है, तो हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं a इक्वल्स टू 1। b माइनस बी 1 है तो b का वैल्यू -1 आएगा एंड c का वैल्यू 1 आएगा। अब ये वैल्यूज इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, a के बदले 1x² प्लस b के बदले -1 इंटू एक्स प्लस c के बदले 1। 1x² is 1 plus into minus 1 into x is x plus 1। This is the required polynomial x² minus x plus 1। सारे पार्ट्स में यही करना है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो
यही सेम प्रोसीजर यही है, यही प्रोसेस करनी है। फिफ्थ पार्ट इज -1/4 एंड 1/4। सम ऑफ जीरोज इज -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/4। वी नो दैट सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a। -b/a किसके बराबर गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है अब c/a। गिवन क्या है c/a इज इक्वल्स टू 1/4। फिर से a सेम है सम ऑफ जीरोज में भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी। a4 है तो हम a के बदले 4 लिखेंगे। यहाँ पे अब -b -1 के बराबर है, -b -1 के बराबर है। आप बोल सकते हो b 1 के बराबर आएगा, क्यों? क्योंकि अगर हम -1 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस इज प्लस b, माइनस इंटू माइनस इज +1, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये माइनस और ये माइनस हम कैंसिल करेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा 1। a4 b का वैल्यू 1 आएगा और c का वैल्यू भी क्या है 1 ही है। a b c इसमें पुट करेंगे दैट्स 4x² प्लस 1x प्लस 1। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 1x प्लस 1। तो अब इसमें ये वाला पार्ट 4, 1 आप लोग खुद करोगे और हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हो गया। हमने इसमें 2-4 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।